गुरुग्राम पुलिस को एक टिप मिली और उन्हें पता चला कि गुरुग्राम के सेक्टर 37 में एक काजल नाम की लड़की छुपी हुई है, जिसकी तलाश पुलिस पिछले 1 साल से कर रही है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है तो एक टीम तत्काल उसी लोकेशन पर अपनी दबिश डाल देती है, जहां से वो काजल नाम की लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अब ये सवाल था कि आखिर इस लड़की का जुर्म क्या है और क्यों पुलिस पिछले 1 साल से इसकी तलाश कर रही है। तो यकीन मानिए, इस भोली सी सूरत के पीछे एक ऐसा जुर्म छुपा हुआ है जिसे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दरअसल यह घटना शुरू होती है राजस्थान के सीकर जिले से, जहां के रहने वाले ताराचंद्र जाट काफी लंबे समय से अपने दोनों बेटे भंवरलाल और शंकर के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे। जहां दोनों बेटे के अच्छे रिश्ते के लिए ताराचंद्र ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इसकी बात भी चलाई थी और इसी बीच कई रिश्ते भी आए, लेकिन ताराचंद्र को कोई भी रिश्ता समझ नहीं आ रहा था। रिश्ते की तलाश चलती रही और इसी बीच ताराचंद्र किसी काम की वजह से जयपुर गए और जयपुर से वो अपना काम निपटा कर वापस आ रहे थे और तभी उनकी मुलाकात भगत सिंह नाम के एक व्यक्ति से हुई। तो बातों बातों में ही ताराचंद्र ने उन्हें बताया कि उनके 2 बेटे जवान हो चुके हैं और अब वो उनके अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं। वहीं ये बात सुनते ही भगत सिंह की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा कि मेरी 2 बेटियां हैं, काजल और तमन्ना, और मैं भी उनके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहा हूँ। अब ये बात सुनते ही ताराचंद्र बेहद खुश हो गए और इसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे से मिले और ताराचंद्र ने अपने दोनों बेटों का रिश्ता भगत सिंह की दोनों बेटियों से तय कर दिया। तो अब शादी तय हो चुकी थी, लेकिन भगत सिंह की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और इसलिए वो ताराचंद्र से मिले और कहा कि मैं शादी का खर्च उठाने में अभी असमर्थ हूँ। तो इस पर ताराचंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं, आप सिर्फ शादी की तैयारी कीजिए और सारा खर्च मैं उठा लूंगा। इसके बाद शादी की तैयारी के लिए ताराचंद्र ने भगत सिंह को पूरे 11 लाख रुपए दिए और शादी की तैयारी बड़ी धूमधाम से होने लगी। अब धीरे धीरे समय बीता और आखिरकार 21 मई 2024 का वो दिन आया जब ताराचंद के दोनों बेटों की शादी होनी थी। वहीं शादी खचरियावास के गोविंद हॉस्पिटल के गेस्ट हाउस में रखी गई थी। वहीं कुछ देर बाद भगत सिंह अपनी पत्नी सरोज, बेटा सूरज और दोनों बेटियां काजल और तमन्ना के साथ वहां पहुंचे और फिर ताराचंद के दोनों बेटे के साथ तमन्ना और काजल की बड़ी धूमधाम से शादी करा दी गई। और शादी के बाद भगत सिंह का पूरा परिवार ताराचंद के घर पर लगभग 2 दिनों तक रहा और इन 2 दिनों तक शादी की रस्मों रिवाज चलते रहे। फिर तीसरे दिन ताराचंद के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उन्होंने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। जहां शादी के ठीक तीसरे दिन भगत सिंह का पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। इतना ही नहीं, भगत सिंह के पूरे परिवार के साथ साथ उनकी दोनों बेटियां तमन्ना और काजल दोनों भाग चुकी थी। ताराचंद को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया। लेकिन जब इसके बाद जांच हुई तब ये बात सामने आई कि भगत सिंह का परिवार गहने, रुपए और कपड़े लेकर फरार हो चुका है। वहीं इस घटना के बाद तारा सिंह ने संबंधित थाने में FIR दर्ज कराई और जैसे ही पुलिस को इसकी शिकायत मिली तो पुलिस तुरंत ही भगत सिंह के परिवार की तलाश में जुट गई। भगत सिंह के परिवार को हर जगह खोजा जाने लगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसका कुछ भी पता न चला। फिर 18 दिसंबर 2024 को पुलिस को सूचना मिली कि भगत सिंह का परिवार मथुरा के गोवर्धन में छुपा हुआ है और जैसे ही पुलिस ने वहां छापा मारा तो वहां से पुलिस ने भगत सिंह और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। तो दोनों को हिरासत में लेने के बाद पूछताछ शुरू कर दी गई, जहां पूछताछ में दोनों ने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा किया। लेकिन इसके साथ साथ भगत सिंह के पूरे परिवार की तलाश जरूरी थी और पुलिस लगातार भगत सिंह के परिवार को ढूंढने में लगी रही। और फिर एक लंबी तलाश के बाद पुलिस को तमन्ना और उसके भाई सरोज के बारे में पता चला, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों को भी हिरासत में ले लिया। लेकिन अब पुलिस को काजल की तलाश थी। वहीं काजल इतनी शातिर थी कि पुलिस को पूरे 1 साल तक चकमा देती रही, जहां कुछ दिनों के लिए वो जयपुर में रही और फिर वो मथुरा आ गई और फिर उसके बाद वो गुरुग्राम के एक किराए के मकान में रहने लगी। और वहीं से गुरुग्राम की पुलिस को ये सूचना मिली कि काजल सेक्टर 37 में छुपी हुई है और सूचना पाकर जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो काजल को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब पुलिस ने काजल से पूछताछ की तो पता चला कि इस प्लान का पूरा मास्टरमाइंड भगत सिंह है। वो अक्सर ऐसे परिवार की तलाश करता जिसके पास पैसा तो होता लेकिन बेटों की शादी नहीं हुई होती, और फिर उस परिवार को भगत सिंह अपनी लड़कियों को दिखाता और शादी की बातचीत करता और मौका देखकर वो लूटपाट करता और अपने परिवार के साथ वहां से फरार हो जाता।